चलिए, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने सेल्फ स्टडी क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। अगर ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो ठीक है। ओके, तो आप सभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ भी ऐप भी है, ऐप को भी इंस्टॉल कर लें ताकि आपको सारी चीजें। क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा अपने से ही। तो चलिए, ओके। तो यूट्यूब चैनल पर सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और हमारा सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप भी है, ऐप को भी इंस्टॉल कर लें। क्योंकि आपको इंस्टॉल करने पर वहां पर सारा हिंदी का सारा मटेरियल, आपको चाहे डीडीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, पीजीटी, सुपर टेस्ट, जिसकी भी प्रिपरेशन आप सभी कर रहे होंगे, तो एक अच्छा आयाम, एक अच्छा मोड दे सकते हैं। क्योंकि वहां पर आपको टेस्ट भी मिलेगा, मॉडल पेपर टेस्ट सॉल्व करने के लिए मिलेगा सेल्फ स्टडी क्लासेस में, मतलब हमारे ऐप में, और यहाँ पर क्लासेस भी मिलेंगी। ठीक है, चलिए। हाँ, पूरा संपूर्ण साहित्य का कोर्स कराया जाता है। तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, बाकी सारी चीजें आपको ऐप में जाकर के बेशक मिल ही जाएंगी। समय की बर्बादी क्या हुआ? स्वास्थ्य तिवारी, समय की बर्बादी किस चीज की हो गई? अच्छा, बिपिन चंद्रा की। चलिए, ओके। देखिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? पंजाबी है, बांग्ला है, उर्दू है, हिंदू है? आंसर कीजिए। क्या होगा? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग सभी को। प्रियंका, रवि, रश्मि, सचिता, सभी को भाई। चलिए आंसर कीजिए, क्या होगा राइट ऑप्शन? आज बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा है ना, आउट ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, भोपाल में। चलिए आंसर कीजिए, कौन सा हो जाएगा? डी आंसर आ रहा है, लगातार सही बात है ना? बिल्कुल, हिंदी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका। चलिए, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर कीजिए। छ वर्ण किसके योग से बना हुआ है? का, शा से, का से चा, का से छा, या फिर का और छा? बताइए। हाँ मैम, यूपी में भी, इलाहाबाद में भी बहुत ज्यादा है, बिल्कुल। तो कोविड ने कम परेशान कर रखा था कि गर्मी ऊपर से आ गई। चलिए भाई, ओके। हाँ, बिल्कुल। सभी को मालूम है कि ये हमारा कैसा वर्ण है? संयुक्त व्यंजन है। हमारे संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं। अब भाई कौन कौन से होते हैं? तो पहला हमारा कौन सा होता है? छा, छतरी वाला छा होता है। फिर हमारा त्रा होता है। फिर कौन सा होता है? हमारा ज्ञा होता है, जो ज्ञानी पंडित में बनता है। फिर हमारा स्रा, जो आश्रु वाला सा होता है वो। छा किससे मिलकर के बनता है? आधा का से प्लस खा से मिलकर के बनता है। त्रा किससे? आधा ता प्लस रा से मिलकर के बनता है। और जा किससे मिलकर बनता है? एक सेकंड। जा से, आधा जा से प्लस अइया से मिलकर के बनता है ना?
क्लियर हो रहा ना। हाँ, शाह आधा शाह प्लस रा से मिलकर के आपका ये अश्रु वाला शाह मिलता है। ठीक है। हाँ मैम, आप मेरा नाम नहीं ले रही हैं। सुमन, सुमन आपका नाम ले लिया। ऐसी कोई हमारी अलग से दुश्मनी किसी से नहीं है। सभी मेरे लिए बहुत खास हो, बहुत स्पेशल हो, सभी से बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा स्नेह है। ठीक है। हाँ बिल्कुल, ऐसा कोई भी हमारा बच्चा या बच्ची ना सोचे, ठीक है, कि कोई ऐसा कुछ नाम नहीं लिया तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है। ठीक है भाई। चलिए ऑप्शन ए, बट कोई बात नहीं, अगर आपको इससे खुशी मिलती है तो बेशक हम नाम ले लेंगे। ठीक है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या कह रहा है। हमारा कोई भी बच्चा उदास नहीं होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो किसी भी पर्पज से हो। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। आंसर कीजिए। मैम मेरा नाम योगेश। चलिए विजय, ऑफिशियल, सुषमा, विपिन, समर, योगेश, सरोज, सुषमा, मोहित, राजकुमार, प्रियंका, ऑफिशियल, कुमार, रमा, धीरेन्द्र, समर, मोहित, रेखा। अब जितना नाम मुझे दिखाई पड़ा है मैं सबका नाम ले। अब बुरा कोई नहीं मानेगा, हमारा नहीं हो पाया। रेखा का भी हो गया है। हाँ, गुंजा, सोनी, अमित, यश, शर्वेंद्र, मनीषा, सोनू, राजकुमार, वंशिका, मुकेश, सरोज, समर, मोहित, अनिरुद्ध, रविंद्र, रीना, नामिका, मधु, कृष्णा, विपिन। चलिए ओके, वेरी गुड। ठीक है भाई। हाँ कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर, आप सभी 5 वर्ण टोटल होते हैं। कवर्ग होता है और हमारा दूसरा चवर्ग होता है, फिर टवर्ग होता है, फिर तवर्ग होता है, फिर पवर्ग होता है। ठीक है भाई, क्लियर हुआ सभी को। हाँ टोटल हमारे 5 वर्ण होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, जिनमें से क्या पूछ रखा, कंठ। तो पहला कंठ होता है हमारा, दूसरा हमारा तालु होता है, तीसरा हमारा मूर्धा होता है और चौथा हमारा दंत होता है। इसी को कभी कभी वर्ष भी कह दिया जाता है। और लास्ट हमारा मूर्धा दंत ओष्ठ होता है। तो हमारा क्या पूछेगा, टवर्ग। तो टवर्ग क्या हो जाएगा हमारा वर्ष या दंत हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दंत कौन सा नहीं है, तो हमारा कौन सा टा हो जाएगा। टा चूंकि हमारा क्या है, मूर्धा है। ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को। नाम लेने में समय खराब होता है यार, समझो पढ़ने आए हो। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही है कनक ने, फॉलो कीजिए, है ना। हाँ बिल्कुल, देखिए नाम आपका बिल्कुल एक दिन रोशन होगा। आप सभी बिल्कुल सेल्फ स्टडी के साथ अपनी स्टडी को बढ़ाए रखिए, बेशक आपका नाम होगा, है ना। उस दिन ऐसा नाम होगा कि आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी और चारों तरफ आपका नाम गूंजेगा, है ना। बस आप पूरी ईमानदारी से काम करते जरूर रहिए, है ना। देखिए कवर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है, ओष्ठ है, कंठ है, नासिक है, तालु। गूंज जाएगा चारों तरफ, यकीन मानिए आपका नाम। ठीक है। हाँ बस तैयारी इतनी खामोशी से करिए, किसी को पता ना चले कि हमारा बच्चा रूम के अंदर क्या कर रहा है, पढ़ रहा है या नहीं। इतनी खामोशी से तैयारी करो भाई। ठीक है। हाँ बस ये है कि खामोशी से मतलब ये नहीं कि आप किसी अदर प्लेटफॉर्म में जुड़ जाएं, है ना। सोशल मीडिया का कहने, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सिर्फ पढ़ाई ही करें। ठीक है। हाँ चलिए भाई, बिल्कुल हमने आपको पहले भी बताया कंठ हो जाएगा, है ना। उच्चारण की दृष्टि से कौन हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। ओष्ठ मैंने आपको बताया ही है कौन सा है। नासिक कौन सा होता है, नासिक आपका आखिरी वाला जो होता है, जैसे अड़ा हो गया, अया हो गया, है ना, अड़ा हो गया, ना हो गया, माँ हो गया, ये आपका नासिक होता है। 5वां वर्ग नासिक होता है। घोष होता है, इसी को घोष भी कहते हैं, और आपका अनुनासिक भी इसको कह सकते हो आप सभी। ठीक है। हाँ इतनी सारी चीजें यहाँ पर। हाँ और अल्प प्राण भी होता है। ठीक है, अल्प प्राण होता है। तो ये आपका 5वां वर्ग। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को भाई। हाँ हाँ, राजगढ़ की सेंट सभी को गुड इवनिंग भाई। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए। मैम आज पहली क्लास है तो थोड़ा सा तो हाँ बनता है। हाँ बिल्कुल योगेश, बिल्कुल। चलिए पहली हो और हमेशा क्लासेस आप लीजिए, ठीक है। लाइक कर दो सब, बिल्कुल प्रियंका की बात मानिए और सभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है, बताइए कौन सा वर्ण घोष है। घोष यानी सघोष। हाँ सुमित सर की क्लास इसलिए नहीं हो रही है, अभी पापा जी के अंकल जी मतलब उनके पापा जी की तबीयत सही नहीं है, इसलिए नहीं हो रही है। जैसे ही सब ठीक हो जाएगा तो आपकी क्लास जरूर मिलेगी। ठीक है। चलिए देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है।
हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? पा है, टा है, दा है या था है? बताइए। घोष है। घोष यानी उसको घोष भी कहते हैं। हाँ, हमारा दा हो जाएगा, क्योंकि दा आपका घोष भी है और सघोष है। बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितनी खुशी हो रही है आप लोग के लगातार, क्योंकि इतने छोटे छोटे ये चीज जो आपको बता रही हूँ ना, घोष है, सघोष है, अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं ना, तो वाकई यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छे रास्ते पर चल रही है। अगर कोई भी बंदा या बंदी हमारा यहाँ पर व्याकरण की तैयारी करने आया हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो बेशक वो एक अच्छे आयाम पर है ना, बहुत अच्छा उसका रास्ता चल रहा है, मोड़ चल रहा है। मतलब अगर आप इतनी छोटी सी चीज को अगर आप लोग याद कर रखे हैं और आपको ध्यान में आ रहा है, तो बेशक बहुत अच्छे लाइन पर है। ठीक है, ज्यादा तारीफ नहीं करूंगी, नहीं तो फिर बच्चे बिगड़ने भी लगते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, महा प्लस आत्मा से शब्द कौन सा बनेगा? महात्म बनेगा, महात्मा, महात्म, महात्म। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं जो आपको यहाँ पर पढ़ाती हूँ आपने इससे पहले कहीं पढ़ा नहीं होगा, ये क्वेश्चन आपने कहीं देखा नहीं होगा। मैं सिर्फ ऐसे क्वेश्चन को लेकर के इसलिए आती हूँ कि ताकि आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू बनी रहे। प्रैक्टिस जब छूट जाती है ना, तो बड़े महारथी भी चीजों को भूल जाते हैं। तो मैं क्योंकि बिल्कुल भी नहीं चाहती सब मैम की टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। हाँ बिल्कुल, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। ठीक है, महात्मा, महात्मा को अगर आप तोड़ते हो तो महा प्लस आत्मा हो जाता है। कौन सी संधि होती है इसमें? महात्मा में आपकी दीर्घ संधि होती है, क्योंकि आपको मालूम होता है कि दीर्घ संधि में सब कुछ बड़ा ही होता है। सभी को मालूम है, हमारे बच्चों को ना, दीर्घ संधि में सब कुछ, जैसे मान लीजिए बड़ा आ हो जाता है, बड़ी ई हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है ना। हाँ, जैसे महा प्लस उदय, है ना, ये तो मान लीजिए नहीं होगा, है ना। बाकी और भी एग्जाम्पल, जैसे महात्मा हो गया और विद्यालय हो गया। ठीक है, विद्या प्लस आलय, तो यहाँ पर महा आ निकल रहा है और दूसरे से भी आ निकल, दोनों मिलकर के आ बनाएंगे, जो कि ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्या कह रहा है? टेलीग्राम है, हाँ बिल्कुल, सरिता मैम साइकोलॉजी से है टेलीग्राम, सरिता मैम साइकोलॉजी। ठीक है, बाकी अगर आप सेल्फ स्टडी के भी जुड़ना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक मिल जाएगी, आपको इंस्टाग्राम की मिल जाएगी, है ना, और भी। बाकी अगर वैसे व्यक्तिगत आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको सरिता मैम साइकोलॉजी से मिल जाएगा। सरिता मैम अगर आप डालोगे, डैश मत डालना ऊपर, है ना, सरिता मैम साइकोलॉजी आप डालोगे तो आपको टेलीग्राम पर मैं मिल जाऊंगी। ठीक है, हाँ चलिए, तो देखिए रमा प्लस ई, रमा में क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा और ई मिलकर के क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। क्लियर है सभी को? जो कि हमारे गुण संधि का एक रूल है। ठीक है, गुण संधि का कौन सा रूल है हमारा? सभी को क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? बताइए। थोड़ी आवाज ज्यादा तो नहीं आ रही है किसी को, कि मतलब कि सुनाई ना दे रहा हो? ये पंखा इन्होंने चालू कर दिया है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो रही होगी तो हम बंद कर दें। अगर आवाज ना आ रही होगी आप सभी को, तो थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम होगी तो बंद कर देंगे। ठीक है, हाँ, जैसे नर प्लस इंद्र करोगे आप, तोड़ोगे तो नर आ मिलेगा, यहाँ से ई मिलेगा। एक चीज जरूर ध्यान रखना संधि में, कि जब भी आप तोड़ना तो पहले का आखिरी वर्ण और दूसरे का पहला वर्ण ही लेकर के संधि का रूल देखना, आप ट्राई करना। ठीक है, वही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, किसी बच्चे को आवाज से संबंधित प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नहीं हो रही है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। उच्च प्लस आरण, उच्चा प्लस रण, उच्चार प्लस रण, उत प्लस चारण, क्या होगा? अध्यापक शब्द का चलिए ओके, हाँ आंसर करें सभी फ्रेंड्स भाई। चलिए 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 भाई, बिल्कुल, हाँ उत प्लस चारण हो जाएगा, जो कि व्यंजन संधि का रूल है।
यहाँ पर कि बेशक अगर आपका ये विसर्ग लगता है, सॉरी विसर्ग जो आधा ता लगता है तो ये किसमें बदल जाता है, आधा चा में बदल जाता है, जो कि व्यंजन संधि का रूल है। हाँ, कोई बच्चा हमसे क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन आया है अध्यापक संधि का संधि विच्छेद। हाँ, आपका अध्यापक में क्या हो जाएगा, अधि प्लस आपक हो जाएगा, है ना, अधि प्लस आपक, अधि ई, यहाँ से ई निकलेगा, यहाँ से आ निकलेगा। अब ई और आ मिलकर के आपको मालूम है संधि में कौन सा रूल लगता है, ई और आ मिलकर क्या बनाते हैं, या बना देते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, अध्यापक हो जाएगा। सभी का क्लियर हुआ है? हाँ बिल्कुल। चलिए भाई, अब तो किसी हाँ बच्चे को नहीं रह गया प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन देखिए, रसोई घर में कौन सा समास है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, या फिर अव्ययी भाव समास है, बताइए। हाँ, अधि प्लस आपक हो जाएगा विवेक जी, वेरी गुड, वेल डन, यन संधि। हाँ चलिए, रसोई घर, तो अब जब मान लीजिए रसोई घर है ना, और भी बहुत सारे ऐसे हैं, विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय, मतलब कि विद्या आलय मतलब घर एक संस्थान है, एक घर है, एक जगह है ना, तो जैसे मान लीजिए रसोई घर, तो ये रसोई के लिए, भाई रसोई में तो खाना ही बनता ऑब्वियसली, है ना, रसोई के लिए घर, ये आपका तत्पुरुष समास में बेशक चला जाएगा, है ना भाई। किसी का हाँ लगा ए ही आ रहा है, भाई आज तो 200 पार कर ही दो, फिर आप 150 तो आप सभी लाइव हैं, 200 पार करो, मुझे लगता है कि आप सभी पार कर जाएंगे। बहुब्रीहि में तीसरा अर्थ देता है, जो कि योग रूढ़ भी इसको आप कह सकते हो, योग रूढ़ भी आपका कोई तीसरा अर्थ ही देता है, ठीक है। द्वंद्व में दोनों पद समान होते हैं, माता पिता, भाई बहन, क्लियर हुआ है। अव्ययी भाव में पहला पद उपसर्ग भी हो सकता है और अव्यय भी हो सकता है, और कोई शब्द रिपीट भी हो सकता है, यानी बार बार आएगा, जैसे कि मान लीजिए धीरे धीरे, धीरे धीरे, हाथों हाथ, बातों बात, कानों कान, ये सभी शब्द कैसे हैं आपके, सभी आपके अव्ययी भाव समास है। जब भी शब्दों की पुनरावृत्ति होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा उसी शब्दों की पुनरावृत्ति होनी चाहिए, किसी और वर्ड की नहीं। जैसे माता पिता होगा तो ये तो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे, हाथों हाथ एक ही वर्ड है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ठीक है, ओके। चलिए देखिए, नील गाय में कौन सा समास है, नील गाय में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, या फिर द्विगु समास है। हाँ भाई आज का, हाँ लवली जी, जय श्री कृष्ण, प्रियंका और शेरनी, चलिए भाई वेल डन, ठीक है। हाँ नील गाय, कैसी गाय है, नीली गाय है, कैसी गाय है, नीली गाय है, ध्यान रखिए कैसी गाय है, नीली गाय है। अब चूंकि नीली गाय है तो कर्मधारय में क्या होता है, एक विशेषण होता है, दूसरा विशेष सुख होता है ना, एक विशेषण होता है, एक विशेष सुख होता है। तो कैसी गाय है, नीली गाय है, तो नीला क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, अब गाय क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। तो चूंकि गाय की विशेषता बताई थी इसलिए आपका कर्मधारय हो जाएगा। तो सभी को क्लियर हुआ भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ आज कैमरा सही नहीं लग रहा है, ठीक है, लाइक शेयर करो भाई। प्रियंका बिल्कुल सही कह रही है यार, इतनी गर्मी में तो एक तो क्लास मिल रही है आप सभी को, बेहद गर्मी है, यकीन मानिए आप सभी, है ना। बस अब यहाँ से आपको लाइव लोकेशन दे नहीं सकती हूँ, बस इतना है, ठीक है, बाकी वीडियो तो आप पा ही रहे हो, है ना। चलिए, पीताम्बर पीत है अंबर, अर्थात वह विष्णु, इसे कौन सा समास कहेंगे, पीताम्बर पीत, पीताम्बर शब्द है, पीत है अंबर, अर्थात जिसका, अर्थात वो विष्णु, इसे कौन सा समास कहेंगे, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि, क्या कहेंगे बताइए। यार आज की क्लास 200 पार तो होनी चाहिए हाँ। चलिए बेशक बताइए, सभी फ्रेंड्स बताएं, चलिए भाई। हाँ सभी ज्यादातर आंसर सही आ रहा है, ठीक है।
चलिए बेशक कौन सा हो जाएगा, बहुप्रिय समास हो जाएगा, क्योंकि बात किसी तीसरे की बात हो रही है ना। हाँ, किसी बच्चे ने कमेंट डाला है पतझड़ में कौन सा समास होगा, तो पतझड़ भी आपका बहुप्रिय समास ही होगा, पतझड़ भी आपका बहुप्रिय समास होगा, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं, वह ऋतु जिसमें पत्ते झड़ते हैं। अब चूंकि बात तो किसी और की ही हो रही है, वह ऋतु जिसमें पत्ते झड़ते हैं, तो ये बहुप्रिय समास है आपका, पतझड़ आपका बहुप्रिय समास है। क्लियर हुआ भाई सभी को? सूट में मस्त लगती हैं आप, थैंक यू मेघा। चलिए आप सब भी बिल्कुल बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, ठीक है। चलिए ईश्वर करे शायद हम कभी मिल पाए, ऐसा कभी मौका मिले, है ना। देखिए, तो वह घर से बाहर गया, वाक्य में कौन सा कारक है, कर्ता है, कर्म है, करण है या अपादान है? बताइए, वह घर से बाहर गया में कौन सा समास है, सॉरी कौन सा कारक है? चलिए कर्ता हो जाएगा, क्योंकि बात अलग हो रही है, घर से बाहर जा रहा बच्चा, तो क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। जब अलग होने का भाव होता है, जब अलग होने का भाव हो वहां पर अपादान होता है, ठीक है। हाँ, जब जुड़ने का बात हो, जुड़ाव की बात हो, जुड़ने की बात हो, वहां पर करण होता है, ठीक है। जैसे एक शब्द हो गया रोगग्रस्त और दूसरा हो गया रोग मुक्त। आपका रोगग्रस्त वाला चूंकि रोग से ग्रस्त है, ग्रसित कर रखा है, ये करण होगा। रोग से मुक्ति मिल रही है, आपको अपादान हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? चलिए, हाँ, एक आपको अलग करता है, एक आपको जोड़ देता है। मैसेज भी पढ़िए, ये उदाहरण अलग होने के अर्थ में। हेलो प्रियंका, क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा आप कहना। मैसेज बहुत, मैम मेरा आज फर्स्ट टाइम है। उदय भान, आपका स्वागत है उदय भान, बिल्कुल पूरे दिल से स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी में। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन अच्छा लगे और आपके लाइफ के लिए बिल्कुल काम करे, ठीक है। जिस मकसद से आप आए हैं, बेशक ईश्वर करे आपको वो मकसद पूरा हो, ठीक है। टाइम पास ना हो, बिल्कुल आप चीजों को लेकर के जाएं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लव यू, बहुत सारा प्यार आप सभी को, बहुत सारा स्नेह, ठीक है। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं, बिल्कुल। अग्नि का सोम हो जाएगा, हुताशन हो जाएगा, अक्षी हो जाएगा, आलय हो जाएगा। देखिए, हर एक बच्चे के साथ हर एक पेरेंट्स का सपना जुड़ा हुआ है। ईश्वर करे किसी के पेरेंट्स का सपना ना टूटे। जब पेरेंट्स का सपना टूटता है तो बेहद बहुत दुख होता है। क्या पता उन्होंने कब से आपके लिए, है ना, उम्मीद बनाया हुआ है। तो बिल्कुल चलिए, अग्नि का क्या हो जाएगा, हुतासन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हुतासन हो जाएगा। यहाँ पर अक्षी भी, अक्षी अगर आप सब जानते होंगे, बेशक आंख का होता है, नेत्रबीन को कहते हैं, चक्षुबीन को कहते हैं, है ना, नयन लोचन, बाकी सब तो आप सभी जाने। आलय एक स्थान हो, जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, रसोई घर, है ना, आलय बना स्थान हो जाता है आपका, है ना, बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं। सोम की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रमा हो जाता है सोम का, चांद हो जाता है ना, सुधाकर भी आप कह सकते हो, हिमांशु भी इनको कहा जाता है, किसको, सोम को, है ना। हाँ बेशक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है। चलिए भाई, थैंक यू रमा, थैंक यू सो मच। आप सभी बिल्कुल अपना तो मकसद पूरा कीजिए। आप सभी, आप समझने आए हैं तो बेशक अगर आपको समझ में आ रहा है तब तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब है, नहीं तो फिर बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग चले भी जाते हैं, किसी काम का नहीं। कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, जलज होगा, पीयूष होगा, जलादि होगा, जलद होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, सभी बच्चा बताए। और 200 के पार करो भाई, 200 के पार करो। 160 आप सभी लाइव है, 40 और जोड़ दीजिए। हमारे इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, क्या 40 नहीं जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं, बस थोड़ा सा मन लगाइए और शेयर कर दीजिए। 200 हम पार हो जाएंगे बेशक। हमारे इतने सारे बच्चे हैं, वो भी इतने प्यारे प्यारे, है ना। चलिए, तो कमल का क्या हो जाएगा, हाँ, चूंकि आपको मालूम है कि कमल जो होता है वो कहाँ होता है, वो आपके पानी में होता है। अब जल तो मतलब पानी जानते हो आप सभी। अब जा मतलब होता है जन्म लेना, जो पानी में जन्म लेता है उसे हम क्या कहते हैं, कमल कहते हैं। जा मतलब जन्म देने, जन्म
लेने वाला या जन्म देने वाला, ठीक है। और दा मतलब देने वाला, कहाँ देने वाला, फिर आगे हम बात करेंगे। जैसे जल है ना, जल को देने वाला। अब जल को कौन देता है, पानी। जल को कौन देता है, बादल देता है ना। कौन देता है पानी को, कौन देता है, बादल देता है। ऊपर से बारिश होती है जब, तो है ना, बिल्कुल। जलाधि का क्या हो जाएगा, क्योंकि आप सभी मालूम है जलाधि, जैसे समाधि वर्ड आपने सुना है, मतलब कोई समाहित हो जाता है उसमें। जब समाधि में, तो उसको क्या कहते हैं, कोई समाहित हो जाता है। ऐसे ही जलाधि का भी होगा। जलाधि का क्या होगा, समुद्र होगा, है ना। जलधान, जहां पर जल का एकदम पूरा समुद्र, जैसे समुद्र जलधान भी उसको कह सकते हो, समुद्र भी जलाधि को आप कह सकते हो। पीयूष को क्या कहोगे आप सब, पीयूष को दुग्ध भी कहते हैं। एक सेकंड, इसको इरेज कर दूं, मुझे खुद ही क्लियर नहीं दिखता है, तो फिर आप सब कैसे देख सकते हैं, है ना। हमारे बच्चों को कोई परेशानी ना हो, हम ऐसा नहीं चाहते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, पीयूष का क्या होगा, पीयूष का हो जाएगा दुग्ध हो जाएगा। दूध भी कह सकते हो आप इनको, है ना, दूध भी कह सकते हो, क्षीर भी कह सकते हो, खीर भी कह सकते हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, स्तन भी कह सकते हो, ठीक है। हाँ जलाधि को तो मैंने आपको समुद्र बता ही दिया है ना। हाँ समुद्र मैंने बता दिया है। जलद का हो जाएगा बादल हो जाएगा, है ना। कमल का हमने जलज बता दिया है, ठीक है। चलिए, क्लियर हुआ सभी को, ओके भाई। ये सही में आपका नाम है राजगढ़। चलिए भाई, थैंक यू, थैंक्स टू यू। हेलो आकांक्षा। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, सभी को दिल से स्वागत है। और हिट द लाइक बटन, हाँ भाई लाइक बटन का शेयर कीजिए, लाइक भी दबाइए, ठीक है। चलिए बताइए, इंद्र का पर्यायवाची शब्द बताना है। बाजीगर, राजराज, मधवा, विनायक, क्या होगा, सभी बच्चे बताएं क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। बताइए। चलिए, किसी बच्चे का कमेंट आ रहा है, नवनीत का अर्थ क्या होता है। नवनीत का अर्थ होता है नया होता है ना। नवनीत का अर्थ क्या होता है, नया होता है। कोमल भी कह सकते हो इसको, मुलायम भी कह सकते हो। कहते हैं ना बहुत ताजी चीज है ना, बहुत नई चीज है, बहुत कोमल सी चीज है ना। चलिए, तो इंद्र का क्या हो जाएगा, मधवा हो जाएगा, बहुत सारे बच्चों का, बिल्कुल ओके। चलिए भाई, बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, मधवा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ज्यादातर बच्चों का हमारे सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल। हाँ राजराज का क्या हो जाएगा, कुबेर हो जाएगा, है ना भाई। राजा राज कर रहे हैं, कुबेर, है ना। धन की बारिश जहां होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, क्लियर है। कुबेर भी कह सकते हो, धनाढ्य भी कह सकते हो, यक्ष भी कह सकते हो, ठीक है। हाँ बाजीगर तो खिलाड़ी जो होता है उसको आप बाजीगर भी कह सकते हो, बहुत बड़ा बाजीगर है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। विनायक तो आप कृष्ण जी को भी कह सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो बच्चों, ठीक है, अपनी इतनी हेल्प तो करो, ठीक है। चलिए, क्लास पसंद आए तो चलिए ओके। एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं, है ना। ऐसा ना सोचे कोई एक अर्थ बता दिया तो फिक्स वही अर्थ है, एक अर्थ के अनेकों अर्थ होते हैं। देखिए, घर का पर्यायवाची शब्द है, नग है, निकेतन है, इला है, बिहार है ना। जैसे कनक का सोना भी होता है, कनक का धतूरा भी होता है, ठीक है। एक अर्थ के, एक शब्द के कई होते हैं, तो इसमें गौर ना करें बेशक। चलिए ना, घर का पर्यायवाची शब्द सभी को बताना है, कौन सा ऑप्शन होगा, तो बेशक निकेतन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। घर का क्या हो जाएगा, निकेतन हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर इला आप सबके लिए थोड़ा नया वर्ड होगा, हो सकता है किसी ने पढ़ा हो, बट ऐसा भी हो सकता है किसी ने ना भी पढ़ा हो। इला का क्या होता है, इला का बेशक आपका क्षेत्र होता है ना, क्षेत्र होता है, प्रदेश होता है ना, भूभाग भी कह सकते हो आप इसको, है ना, बिल्कुल। हाँ चलिए ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन पढ़िए आराम से और इसके बाद आंसर कीजिए। हाँ इला इलायची भी होता है।
ओके ओके, चलिए कोई भी बच्चा हमारा जो टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहता है साइकोलॉजी के लिए, है ना, तो हाँ जुड़ सकता है। सरिता मैम साइकोलॉजी टेलीग्राम है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर हम क्विज भी सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, बाकी अगर आप सेल्फ स्टडी का सोशल मीडिया में जुड़ना चाह रहे हैं तो सारी चीजें की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी गई है। ठीक है, हाँ अब खास मुझसे जुड़ना, अलग से जुड़ना चाहते हैं तो आप सरिता मैम साइकोलॉजी टेलीग्राम में ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको मिल जाऊंगी। ठीक है, हाँ देखिए, हरिण का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? बिहक होगा, खग होगा, हंस होगा या फिर मृग होगा, बताइए। ओके चलिए, हरिण का पर्यायवाची शब्द है, क्या हो जाएगा? मृग हो जाएगा। ठीक है, हाँ मृग हो जाएगा। चलिए बिल्कुल, बिहक तो आप पक्षी को भी कहते हो, है ना, बिहक आप खग, पक्षी, है ना, इनको भी बिहक आप कहते हो। ठीक है, चलिए हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। हाँ आंसर करें। उपकार का विलोम है, उपकार का विलोम प्रतिकार है, परोपकार है, अपकार है या फिर अनुपकार है? आंसर कीजिए। नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं पढ़ाते हैं, टेलीग्राम पे अगर आप जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पे क्विज सॉल्व कराएंगे और क्लास भी जो जैसा रहेगा अपना। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, टेलीग्राम है ना, सरिता मैम साइकोलॉजी। ठीक है, हाँ बेशक, और चैनल को कोई भी सब्सक्राइब बिना बच्चा नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, सी आंसर ज्यादातर आ रहे हैं। हाँ अब कार्य हो जाएगा बेशक। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। चलिए, आगत का विलोम कौन सा होगा? अनागत होगा, विगत होगा, स्वागत होगा या फिर विरत होगा? क्या होगा बताइए। जिंदगी की जंग जीत लेंगे हम, मैम प्री क्लास होती है। हाँ सुमन, प्री क्लास होती है, कोई चार्ज किसी के नहीं है। तानिया आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो बेटा, टेलीग्राम सरिता मैम साइकोलॉजी से है टेलीग्राम, है ना। प्रियंका त्रिपाठी, हाँ आपका नाम भी ले लिया और सबका मैसेज पढ़ दी, मेरा क्यों नहीं? ऐसी कोई बात नहीं प्रियंका बच्चे कि आपको नाराज होना है। ठीक है, चलिए नाराज नहीं होते हैं, सबका मैसेज पढ़ती हूँ, हो सकता है नहीं देख पाती हूँ इसलिए। ठीक है, अगर कोई संपूर्ण हिंदी का कोर्स परचेस करना चाहता है, कोई भी बच्चा, है ना, साहित्य का कोर्स कोई परचेस करना चाहता है, चाहे वो टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, है ना, सुपर टेट का हो, कोई भी बच्चा हो, तो सबसे पहले आप हमारा ऐप है सेल्फ स्टडी क्लासेस का, सेल्फ स्टडी क्लासेस का, तो ऐप को आप इंस्टॉल जरूर करें। वहां पर आपको बहुत सारे मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे, है ना, बहुत सारे मॉडल पेपर भी मिलेंगे और आपको क्लास भी मिलेगी वहां पर। ठीक है, हाँ संपूर्ण साहित्य की क्लास आपको मिलेगी, आपको ऐप को इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करके जाइएगा, नहीं तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, परेशान हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, अगर क्लास मेरी पसंद आती है तो बिल्कुल लाइक बिल्कुल करके जाइएगा। मैम क्वेश्चन नंबर 12 छूट गया है, हो सकता है छूट गया हो। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। सापेक्ष का विलोम है आपेक्ष है, निरपेक्ष है, असापेक्ष है, कुसापेक्ष, बताइए। आप प्रॉपर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, नाम से ये मेरे। ठीक है, हाँ चलिए, सापेक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? हाँ बी आंसर आ रहा है, लगातार बी निरपेक्ष ही हो जाएगा। हाँ चलिए अच्छी बात है, बहुत सारे मतलब कुछ ही ऐसे हैं पर ज्यादातर आंसर सही ही आते हैं। बेशक आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, नजर ना लगे किसी को। चलिए देखिए, स्मरण का विलोम क्या होगा बताइए।
स्मरण का विलोम क्या होगा? भूलना होगा, आस्मरण होगा, विस्मरण होगा, सुस्मरण होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको चीजें आ रही हैं, अच्छी बात है, पर इस चीज की, इस प्रैक्टिस को छोड़ना मत, लगातार प्रैक्टिस करते रहना, तभी इसी प्रैक्टिस में एक अच्छा आयाम आपको मिल जाएगा। क्योंकि आपका प्रयास बहुत अच्छा है ना, यकीन मानिए बहुत अच्छा आपका प्रयास आप सभी का चल रहा है। तो बेशक इस तैयारी को अपने कंटिन्यू रखिएगा, छोड़िएगा नहीं, नहीं तो बहुत पछताएंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, विस्मरण हो जाए, किसी को याद करना फिर किसी को भूल जाना, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए अर्थ का विलोम क्या होगा? पथ होगा, अंत होगा, आरंभ होगा, इति होगा। अगर कोई बच्चा रामायण महाभारत सुनता होगा तो बेशक उसमें स्टार्टिंग में ही बोलता है कि अर्थ श्री रामायण, है ना, ऐसे करके। तो बताइए क्या होगा? अर्थ का विलोम है, पथ होगा, अंत होगा, प्रारंभ होगा, इति होगा। ओके, इति हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन का भी इति सिद्धम हो चुका है, आपका इति क्वेश्चन भी आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, क्लास जैसी भी लगे तो लाइक करके जरूर जाइएगा, अगर आपको क्लास पसंद आई होगी तो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा ताकि आपको आने वाला हर एक नोटिफिकेशन क्लास का मिल सके। पहली चीज, टाइमिंग क्लास की हमारी डेली रहती है सीडीपी की, सुबह 11 बजे डेली क्लास रहती है। वो क्लास आपकी जो चाइल्ड डेवलपमेंट की रहेगी, सभी टीचिंग एग्जाम के लिए रहती है। नेट हो, जेआरएफ हो, जिसमें साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट पूछा जाता है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास सुबह के 11 बजे रहती है। रात्रि को 8 बजे हिंदी व्याकरण की इसी समय पर डेली क्लास होती है मेरी। रात्रि के 9 बजे सर की हिंदी साहित्य की होती है। तो सर अभी 1-2 दिन से साहित्य क्लास ले नहीं रहे हैं, बट क्लास जल्दी कंटिन्यू होगा। पहली प्रोसेस आपकी ये है। दूसरी प्रोसेस आपके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, तीसरी प्रोसेस ये है कि आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, सेल्फ स्टडी ऐप को, क्योंकि वहां पर आपको मॉडल पेपर भी मिलेंगे, आपको संपूर्ण साहित्य का कोर्स भी वहां पर मिलेगा। क्लियर है? अगर मुझसे पर्सनली अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो सरिता मैम साइकोलॉजी आप सर्च करेंगे तो आपको मैं मिल जाऊंगी। ठीक है, टेलीग्राम पे। ठीक है भाई, सभी को क्लियर हुआ? इतनी सारी चीजें आप नोट कर लेना। हाँ बिल्कुल। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। हाँ, और आप यहाँ पर सेल्फ स्टडी क्लासेस के इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। ये व्हाट्सएप का नंबर है, यहाँ पर भी आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, है ना, सेल्फ स्टडी के। और यूट्यूब चैनल तो है ही। टेलीग्राम में भी, यहाँ के सेल्फ स्टडी टेलीग्राम में भी आप जुड़ सकते हैं, यहाँ भी आपको क्विज कराया जाता है। ट्विटर में भी जुड़ सकते हैं और फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं। तो कोई भी एरिया मत छोड़िए, अगर प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको सर के द्वारा जो क्लास दी जा रही है बेशक बहुत एक अच्छे आयाम मोड़ के लिए इनकी एक कोशिश है आप सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का भी। चलिए, आप सबका स्नेह दिखाने के लिए बिल्कुल थैंक यू सो मच आप सभी को। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए मिलेंगे कल को सुबह 11 बजे लेकर के सीडीपी की क्लास में। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रखें और अपनों को भी खुश रखें। क्लियर है? चलिए।